इसके साथ में जल्दी से वहां पर एल्डर अपनी एक उंगली ऊपर उठाते हैं। जैसे वो ऐसा करते हैं वह आसमान के अंदर थपथपाते हैं और विपिन से कहता है, ठीक है, अब हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए एलिट डिवीजन के अंदर शामिल होने के लिए सारे अंकों को वहां पर लगा दिया है। तुम आराम से अब एलिट डिवीजन के अंदर शामिल हो पाओगे। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन खुश हो जाता है। हो, अच्छी बात है एल्डर, आपने ऐसा कर दिया, वरना यहाँ पर तो मेरे सारे सपनों के ऊपर पानी फिरने वाला था। विपिन वहाँ पर महसूस कर सकता था कि अगर वो यहाँ पर पास नहीं होता ना, तो उसके साथ में वो कैसे यहाँ पर प्रत्युषा की शादी कर सकता था। उसके लिए तो ये एकमात्र जरिया था कि वह वहाँ पर प्रत्युषा को हासिल कर सकता था। यहाँ पर संत कबीला भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। गुड लक विपिन, अब ये तुम्हारे ऊपर ही निर्भर करता है कि तुम आगे जाकर भविष्य के अंदर क्या करोगे। मैंने तुम्हारे पहले ही मास्टर शेख की विचारधारा और मेरे मास्टर की सारी विरासत को तुम्हारे हवाले कर दिया है। अब ये तुम्हारे हाथों के अंदर है कि तुम आने वाली ये विरासत यहाँ पर किनके हाथों देने वाले हो। तुम्हारे ऊपर इस संत अकेडमी का पूरा भविष्य निर्भर करता है। वास्तव में यहाँ पर चक्रदेव की जो वाणी थी ना, वो बहुत ही ज्यादा गंभीर लग रही थी। हालांकि इसके बावजूद भी जो उसकी आंखों के अंदर चमक थी ना, वह साफ साफ दिखा रही थी कि उसे विपिन के ऊपर कितना ज्यादा भरोसा था, कि वह खुद से ज्यादा अपने सामने खड़े हुए उस युवक के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे थे। क्योंकि इस एग्जाम के अंदर उसने देख लिया था कि बाकी जो उम्मीदवार यहाँ पर आज तक एग्जाम देने के लिए आए थे ना, उन सभी उम्मीदवारों से अलग यहाँ पर विपिन के अंदर एक अलग ही प्रतिभा भरी हुई थी। एल्डर, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका ये जूनियर आपसे वादा करता है कि आपकी ये विरासत को बिल्कुल सही हाथों के अंदर देगा और इसका कभी भी कोई गलत यूज नहीं करेगा। विपिन जानता था कि सैंत अकेडमी की सारी जिम्मेदारी उसी के हाथों के अंदर पड़ चुकी थी, जैसे होंगे मास्टर टीचर अकेडमी की थी। ठीक है विपिन, तुम्हारे जाने का समय हो गया है। उसके साथ में ही चक्रदेव आगे बढ़ते हैं और विपिन के सीने के ऊपर एक अंगुली रखते हैं और हुश, अचानक से विपिन अपनी जगह से गायब हो जाता है। वह अब फिर से अपने आप को उसी कलरफुल डायमेंशन के अंदर फील करने लगता है जहाँ से वो पिछली बार आया था। जल्द ही जब वो आपकी खोलता है तो अचानक से वो महसूस करता है कि फिर से वह बाहर निकल आया है और वह उसी चौक के अंदर खड़ा था जहाँ पर वह लास्ट टाइम खड़े हुए थे। ओह, आखिरकार मैं वापस आ ही गया हूँ। वहाँ पर विपिन देख पा रहा था कि वहाँ पर 3 दिन के लिए जो भी परीक्षा देने के लिए छात्र गए हुए थे ना, उनमें से कुछ तो वापस आ भी चुके थे और कुछ के मुंह पे तो बहुत ज्यादा प्रसन्नता छाई हुई थी और उसके साथ में देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वह सभी यहाँ पर उसके अंदर पास हो ही जाएंगे। हालांकि कुछ बहुत ही ज्यादा मायूस भी लग रहे थे, जिनके शक्ल देख से कोई भी बता सकता था कि वहाँ पर वह पास नहीं होने वाले थे। हालांकि फिर विपिन यहाँ पर आसपास देखने लगता है तो वह देखता है कि वहाँ पर पास के अंदर ही रेशमा और नील खड़े हुए थे। रेशमा और नील बहुत आराम से खड़े थे। हालांकि वह थकान से बहुत ज्यादा दुरुस्त भी थे, लेकिन उनकी उस आत्मविश्वास को देखने के बाद में विपिन समझ गया था कि वह दोनों बहुत ज्यादा ही काबिल रहे होंगे। इसी वजह से उन्हें विश्वास था कि वह यहाँ पर पास जरूर हो जाएंगे। वहाँ अगले ही पल विपिन की निगाहें विपिन लियाओसी के ऊपर पड़ती है, लेकिन वहीं विपिन लियाओसी पहले उसको देख लेता है तो उसके साथ में वह उसके पास में आ जाता है। विपिन, कैसा रहा आपका एग्जाम, कैसा गया? विपिन लियाओसी जल्दी से वहाँ पर आता है और नीचे झुकते हुए विपिन से पूछता है। हालांकि विपिन लियाओसी ये बात सुनने के बाद में विपिन ने उससे पूछा, मेरा तो ठीक है, लेकिन तुम पहले बताओ कि आखिरकार तुम्हारा कैसा गया है। वही विपिन की बात सुनने के बाद में विपिन लियाओसी ने उससे कहा, मेरा मेरा भी बढ़िया गया है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं इस परीक्षा के अंदर पास हो जाऊंगा। ओ अच्छा, तो तुमने यहाँ पर किस प्रतिभा का यूज किया है? विपिन ने उसे पूछा। वहीं विपिन लियाओसी ने जब उसकी बात सुनी तो विपिन लियाओसी ने कहा, हाँ, मैंने वहीं उसे लिंगसु 3 तलवार का यूज करते हुए अपनी एग्जाम दी है और मुझे पक्का विश्वास है कि तलवारबाजी के अंदर कोई भी मेरा वहाँ पर मुकाबला नहीं कर सकता है। आपने जो मेरे को शिक्षा दी थी ना, उसके साथ में वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका हो और मैंने आराम से उसको सीख भी लिया है। हालांकि उसके अंदर थोड़ी बहुत गलतियां तो थी, लेकिन फिर भी मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आराम से इस परीक्षा को पास कर लूंगा। हालांकि मुझे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि मैं शायद ही यहाँ पर इलाइट डिवीजन के अंदर शामिल हो पाऊंगा। क्या इलाइट
डिवीजन। यहाँ पर जब विपिन ने फिर से वह शब्द सुना तो उसके साथ में वह अपना सर खुजलाने लगता है, क्योंकि ये दूसरी बार था जब उसने यहाँ पर इलाइट डिवीजन के बारे में सुना था। इसके साथ में वह जल्दी से विपिन से पूछता है कि आखिरकार ये इलाइट डिवीजन क्या है। लेकिन उसकी बात सुनने के बाद विपिन लियाओ से अपना सर खुजाने लगता है और विपिन से ऊपर कर नीचे देखने लगता है। हाँ, क्या वास्तव में आपको इसके बारे में नहीं पता? हालांकि अब वह जानता था कि विपिन को जब भी कोई चीज पूछी जाए ना तो उसको कुछ ही शायद ही पता होता था, लेकिन बाद में पता नहीं उसको कहाँ से कुछ पता चल जाता था। इसी वजह से विपिन लियाओ ने अपने आप को शांत किया और वह विपिन से कहता है, हाँ मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार ये एलिट डिवीजन क्या होता है। इलाइट डिवीजन एक ऐसा डिवीजन है जिसके अंदर आपको हर एक तरह की सुविधा मिल जाती है, और इस बार इस इलाइट डिवीजन के अंदर शामिल होने के लिए 50 स्लॉट्स ही जारी किए गए हैं। क्या 50 स्लॉट्स? जैसे अपन विपिन लियाओ ने वह शब्द कहे ना, विपिन चौंक जाता है, क्योंकि 500 में से 50 इलाइट डिवीजन के अंदर जाना मतलब 10% उम्मीदवारों को यहाँ पर आगे उत्तीर्ण माना जा सकता था। हाँ विपिन, वास्तव में। लेकिन इसका एकमात्र कारण ये भी है कि जो भी इलाइट डिवीजन के अंदर यहाँ पर शामिल होता है ना, तो वहाँ पर उसको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलती है। इसके अलावा उसको वहाँ पर साधना को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से अलग अलग संसाधन भी मिलते हैं, और वहाँ पर इन सभी संसाधनों को देखने के बाद में सभी इलाइट डिवीजन के अंदर जाने के लिए तैयार बैठे रहते थे। विपिन लियाओ शेन कबीले के अंदर से था, इसी वजह से उसको इसके बारे में बहुत कुछ पता था। नहीं, फिर उसके बाद में विपिन लियाओ विपिन से कहता है, विपिन वास्तव में मेरी इच्छा है कि मैं इलाइट डिवीजन के अंदर शामिल हूँ, क्योंकि एक बार अगर मैं इलाइट डिवीजन के अंदर चला जाता हूँ ना, तो मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा मौका होगा कि मैं सैन कबीले के अंदर एक अपनी अलग स्थिति छोड़ सकूं और मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन भी मिलेगा। लेकिन वहां पर विपिन लियाओ जैसे कह रहा था ना, विपिन का मन भी अलग ही डायरेक्शन के अंदर चला जाता है और उसका दिमाग अब अलग ही सवाल सोचने लगता है। उसके साथ में वह विपिन लियाओ से पूछता है, हाँ क्या संत वंश के अंदर जो ये तुम्हारी रक्त रेखा है उसके हिसाब से तुम्हें यहाँ पर स्लॉट्स नहीं दिए जाते? काफी हद तक हाँ है, हालांकि यहाँ पर काफी हद तक यहाँ पर ऐसा मानदंड किया जा सकता है कि शायद इसको यहाँ पर देखा जाए। पार्श्व परिवार की जो प्रतिभाएं होती है ना, उनके अंदर जो प्रतिभाएं होती है, उनका जो खून ज्यादा होता है ना, वही इसके अंदर आगे जा सकते हैं, यही वह यह सम्मान हासिल कर सकते हैं। विपिन लियाओ ने वहाँ पर विपिन को समझाया। वह विपिन लियाओ की बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वह समझ चुका था कि इलीट डिवीजन के अंदर जितनी भी ज्यादा प्रतिभाएं शामिल हुई है ना, वह ज्यादातर या तो कोई अमीर खानदान की कोई बिगड़ी हुई औलादें होंगी या फिर कोई ऐसे जिनके पीछे एक अच्छा खासा बैकग्राउंड होगा, क्योंकि उसके बाद में ही वह अपनी ताकत को वहाँ पर बढ़ा सकते थे। हालांकि जहाँ पर विपिन लियाओ किसी तरह से समझा रहा था ना, उसे को कुछ याद आता है और वो विपिन से पूछता है, विपिन तुम्हें क्या लगता है आखिरकार तुम क्या वास्तव में एलिट डिवीजन के अंदर घुस पाओगे? चलो वो छोड़ो, पहले तुम अपने अंक तो बताओ। वहीं विपिन लियाओ की बात सुनने के बाद विपिन ने अपना सिर हिलाया और उसने कहा, मुझे इसके बारे में पता नहीं कि मुझे कितने अंक मिले होंगे, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं यहाँ पर इलाइट डिवीजन के अंदर चला जाऊंगा। वहीं विपिन की वो बात सुनने के बाद में विपिन लियाओ थोड़ा सा हैरान तो था, हालांकि अब वो क्या कर सकता था। वैसे वो विपिन के साथ में तो था नहीं कि वह वहां पर उसके साथ में वह देख सके कि वहां पर वो कितने अंक ले सकता था। हालांकि वह ये भी जानता था कि विपिन शायद इसलिए ऐसा कह रहा होगा कि यहाँ पर मास्टर कॉन्टिनेंट के अंदर से बहुत सी प्रतिभाएं आई थी और उनके सामने शायद ही टिक पाएगा। वहीं अब दोनों की निगाहें फिर से उस गेट की तरफ चली जाती है जहाँ पर सारे उम्मीदवार अंदर घुसे थे। वह वहाँ पर देखने लगते हैं कि धीरे धीरे कर अब 3 दिन होने वाले थे। इसी वजह से अब सभी उस गेट से बाहर निकलना शुरू हो गए थे और एक पल बाद में सभी वहाँ पर बाहर निकलकर आ ही चुके थे। चलो विपिन, अब इसका पता चल जाएगा कि आखिरकार अब हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कुछ समय के अंदर हमें रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट भी कर दी जाएगी। हाँ तुमने सही कहा। वहीं विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया, क्योंकि आज उसका यहाँ पर एग्जाम था कि यहाँ पर आज उसको कौन से लेवल के ऊपर पहुँचना होगा, और इसके अलावा एल्डर ने पहले उसके लिए अंक अर्जित कर दिए गए थे, तो वह देखना चाहता था कि आखिरकार एल्डर ने कितने अंक उसको दे दिए थे। सभी की निगाहें अभी वहाँ पर एक बड़े से रैंक बोर्ड के ऊपर लगी हुई थी। वह काले कलर का चमकता हुआ पत्थर था, उसके ऊपर सोने के अक्षर से कुछ लिखा हुआ था।
कई सारे गाइडर्स वहीं पर ही खड़े थे और वह सभी अपनी टीम के सामने सामने खड़े हुए थे। उनकी निगाहें भी अभी उसी बोर्ड के ऊपर टिकी हुई थी और वहीं दूसरी तरफ एपिसोड खत्म हो गया था। और गाइस, अगर आप लोगों को एपिसोड अच्छा लगा तो गाइस बता देना, क्योंकि यार इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसके अंदर गाइस कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको समझाने में मेरी तो बैंड बज चुकी है। और गाइज मेरे हिसाब से आप भी समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस तरह से सवाल जवाब आए थे, उनको समझ गए होंगे। अगर आपकी भी आत्मा यहाँ पर थोड़ी बहुत हिलने लग गई हो विपिन के सवालों को सुनने के बाद में, तो मुझे माफ़ करना भाई, विपिन है वो, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और गाइज अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेटीएम नंबर दिख रहे होंगे, वहाँ जाकर आप कुछ भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहाँ जाके फॉलो कर लें ज़रूर, ठीक है। वहाँ पर तो आप फॉलो कर ही लीजिए गाइज, क्योंकि उसके ऊपर अभी आगे आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी हो ना, तो इंस्टाग्राम पे जाकर आप पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे सवाल जवाब मिल जाएंगे, आपको सही समय पर रिप्लाई भी मिल जाएगा। चलिए गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट एपिसोड के अंदर इसी खतरनाक सस्पेंस को वापस से स्टार्ट करते हुए। क्या पता अब अगले एपिसोड में कौन सा सस्पेंस आने वाला है, क्योंकि जहाँ पर विपिन है वहाँ पर सस्पेंस है, सस्पेंस के बिना तो विपिन का कोई जिंदगी ही नहीं है। आखिरकार उसको लो प्रोफाइल जो बनाकर रखनी है, मैं भी लो प्रोफाइल बना के रखूंगा, चिंता मत करो।